जय श्री राम सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स विद गौरव सैनी में। लास्ट क्लास में हमने टाइप नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर 21 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम की बातें हैं। तो नंबर सिस्टम में दो संख्याएं आती है। पहली है अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं सीधी भाषा में ऐसी संख्या है जिनमें खुद संख्या के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए। और वैसे देखें तो ऐसी संख्या है जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, या तो संख्या खुद हो और दूसरा हो एक का भाग जाता हो। ठीक है, ये तो हो गई अभाज्य संख्या है। और एक होती है भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर्स। यानी भाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या की उल्टी होगी। अब उसमें केवल दो ही गुणनखंड होते थे, इसमें दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, और इसमें केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, पहला खुद संख्या और जो दूसरा है वो एक। ठीक है, ये होते हैं। इसमें कोई सा भी नंबर्स हो सकते हैं। ये तो हो गई भाज्य और अभाज्य संख्या है। ये तो इनका छोटा रूप है, ये आगे जाकर नंबर सिस्टम में और भी अच्छे से आएंगे। तो हम देख लेते हैं, हमें निकालने हैं सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। तो देखो, ये तो बात हो गई प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की। अब हम देखते हैं सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। देखो, टाइप नंबर 5। ठीक है, अब ये दो पार्ट्स में है। पार्ट ए, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं। हेडिंग है सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स कहते किसे है। तो देखो, सह अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सहभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता हो, यानी उनके कोई भी गुणनखंड ना हो। या तो भाग जाएगा अलग अलग उन संख्याओं का ही, या फिर एक साथ भाग देंगे तो केवल एक का ही भाग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो,
दो प्राइम नंबर्स ले लिया हमने 5 और 7। अब इन संख्याओं में देखो इनके गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5, 7 और 1 का ही भाग जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 6 ले लिया, कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। अब इसके जोड़े अलग अलग है। देखो 1 भी है, 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। अब इसमें देखो यह है प्राइम नंबर। अब इसमें 1 का जाएगा और कुछ संख्या 5 का जाएगा। तो मैंने यही लिखवाया था वहाँ पे कि ऐसी संख्या है जिनमें या तो खुद संख्या का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, यानी केवल 2 गुणनखंड हो। तो हमने एग्जाम्पल लिया 6 और 5। 6 और 5 को प्राइम नंबर्स यानी सहभाज्य संख्या है। अब इनमें या तो केवल 1 का ही भाग जाएगा या फिर कुछ संख्याओं का भाग जाएगा। तो सहभाज्य संख्या वे संख्या वे 2 संख्या जिनमें केवल उन संख्याओं का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, वो होती है कोप्राइम नंबर्स। अब हमें एचसीएफ में क्या निकालना है? सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। तो देखते हैं हम। अब देखो इसमें एक बात है कि सहभाज्य संख्याओं में दोनों संख्याएं यानी पहली संख्या है दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या प्राइम हो सकती है और दूसरी भी प्राइम हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ये प्राइम है ये भी प्राइम हो गई। अब ये देखो ये कॉम्पोजिट है तो ये प्राइम हो सकती है। अब अगली कंडीशन होगी कि ये कॉम्पोजिट है और ये भी कॉम्पोजिट हो सकती है। देखो इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ कि हमने एग्जाम्पल लिया 5 और 7 का। ठीक है, अगला ले लो 9 नहीं होती, 11 और 13। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। इसके भी एग्जाम्पल ले लो कि जैसे 6 और 5। 6 कॉम्पोजिट नंबर है और जो 5 है वो प्राइम नंबर है। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल ले लो 10 और 17। अब ये सहभाज्य संख्या है, इनमें या तो संख्याओं का ही भाग जा रहा है या फिर 1 का भाग जा रहा है। और पहली संख्या है वो कॉम्पोजिट नंबर है और जो दूसरी संख्या है वो प्राइम नंबर है। अब कॉम्पोजिट नंबर्स, अब इसके भी एग्जाम्पल देखो 6 और 25 है। अब देखो ये जो 6 है वो कॉम्पोजिट नंबर है और जो 25 है वो भी कॉम्पोजिट नंबर है। इसके भी जो हम गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड क्या आएंगे? 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का भी। अब इसमें देखो इसमें 1 का जाएगा, 5 का जाएगा और खुद 25 का भी जाएगा। ठीक है, अब इनके जो गुणनखंड है वो 1 से 2 से ज़्यादा है। ये हो गई सहभाज्य संख्याओं की बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कहा गया है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 380 है और एचसीएफ 19 है, तो सहभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? अब देखो इसने दिया है कि जो एलसीएम है 380 है और एचसीएफ है एलसीएम 380 और एचसीएफ 19 है। अब देखो हमने माना कि देखो 2 संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये हमने डे 2 में किया था। तो देखो ये होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमने सेकंड क्लास में किया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो हमने माना जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या इसको ए माना और इसको बी माना, ये दोनों संख्याएं अनुपात में है। अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था कि
अनुपात में HCF का गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। तो यहाँ पर देखो HCF हमें दिया गया है 19, HCF हमारे पास 19 है, तो 19 का मल्टीप्लाई करेंगे हम अनुपात में, तो पहली संख्या आ गई 19A, है ना, और दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 19B। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हमारे पास अब दो संख्याएं आ गई है। अब हमें पता है दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब देखो दो संख्या है हमारे पास, पहली संख्या है 19A इंटू दूसरी संख्या है 19B। ठीक है, ये होगी दो संख्या है। हमें दिया क्या गया है, HCF 19 दिया गया है और LCM 380। ठीक है, अब अपने लेवल पर काटा पीटी कर लो, 19 से 19 कट गया, 19 इसको 2 बार काट देगा यानी 20 बार। तो हमारे पास जो A इंटू बी है यानी A इंटू बी बराबर 20 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें को प्राइम नंबर्स के जोड़े निकालने यानी सहभाज्य संख्याओं के जोड़े। अब देखो सहभाज्य संख्याएं कौन कौन सी। अब पहले तो ये देखो कि कौन कौन सी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है। तो देखो 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, पहली संख्या हो गई 1, दूसरी संख्या हो गई 20। अब 2 इंटू 10 करने पर भी 20 आएगा। ठीक है, ये भी यहाँ तक ठीक है। अब 3 इंटू दो संख्या को मल्टीपल निकालना है, 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 20 आने वाला नहीं है। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 20 आ गया। इतने ही जोड़े संभव है। हमने देख लिया कि 4 इंटू 5 20, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 1 20। इससे आगे और कोई जोड़ा संभव नहीं है। पॉइंट में हमको लेना नहीं है, पूर्णांक में ही लेना है। तो देखो अब को प्राइम नंबर्स देखो हमारे पास अब देखो 1 और 20 को प्राइम नंबर्स है, समझ में। देखो 1 का भाग 1 में जाएगा और 1 का भाग 20 में जाएगा, और इसके अलावा किसी संख्या का भाग दोनों में एक साथ नहीं जा सकता। तो एक तो ये हो गया 1 और 20। 2 और 10 को प्राइम नंबर नहीं है, 2 का इसमें भी जाएगा और 2 का इसमें भी जाएगा। अब इसके गुणनखंड हो गए 2 से ज़्यादा, इसलिए ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 और 5 को प्राइम नंबर्स है। मैंने बताया था एक कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है और एक प्राइम नंबर हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि दोनों संख्याओं में एक साथ भाग 1 का ही जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 5 भी है, यानी A और B की वैल्यू इतनी है। बाद में हम अब देखो, आप कहने को तो ये भी कह सकते हो कि 20 और 1 क्यों नहीं लिया, 5 और 4 क्यों नहीं लिया। अब हमने पहले ही माना है, हम मान उल्टा भी सकते थे, तो ये डबल बार हो जाएगा। तो को प्राइम नंबर्स के जो जोड़े होंगे तो वो एक हो जाएगा 1 और 20, और दूसरा हो जाएगा 4 और 5। ये हो गए केवल 2 जोड़े संभव है, यानी केवल 2 ही जोड़े संभव है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 22। देखो हमें दिया गया था LCM 380 है और HCF 19 है, और हमसे पूछ रहा था सहभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। हमें पता है 2 संख्या हमने मान ली, एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, ये दोनों अनुपात में है। अब फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अनुपात में HCF को गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है, तो हमने HCF का गुणा कर दिया, हमारे पास 2 संख्या आ गई 19A और 19B। अब सेकंड क्लास में हमने पढ़ा कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उनका गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर, HCF इंटू LCM के बराबर होता है।
हमने वैल्यू पुट की यहाँ से a इंटू बी की वैल्यू। अब a और b की वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते, वो टाइप नंबर 7 में आएगा, 6 में आएगा, ठीक है। उसमें कंडीशन दी होगी और वहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल सकेंगे। अब हमने सॉल्व किया तो a और b की अलग अलग वैल्यूज आई। अब हमसे पूछा है को प्राइम नंबर्स यानी सहभाज्य संख्या। अब 1 और 20 को प्राइम नंबर्स है, 2 और 10 को प्राइम नंबर्स नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। 4 और 5 को प्राइम नंबर्स है, हमने लिया। तो ऐसे 2 ही जोड़े संभव है। ये हो गई बेसिक से, और यही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा है दो संख्याओं का एलसीएम 630 है और एचसीएफ 21 है, तो ऐसी सहभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो देखो सेम सवाल है, वैल्यू चेंज है। हमसे कहा है एलसीएम 630 है और इनका एचसीएफ 21 है। अब वही हम मानेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, ये दोनों अनुपात में है। अब अनुपात में एचसीएफ को गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। तो पहली संख्या आ गई 21a यानी 21a और दूसरी संख्या आ गई 21b, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये सेकंड क्लास में हम बात कर चुके हैं कि अनुपात में एचसीएफ को गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। अब देखो ये भी सेकंड क्लास की ही बात है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो पहली संख्या है हमारे पास 21a इंटू दूसरी संख्या 21b। हमें एचसीएफ दिया है 21 इंटू एलसीएम, एलसीएम हमें दिया है 630, ठीक है। अब काटापीटी करेंगे, 21 से 21 गया, 21 इसको 3 बार काट देगा, यानी a इंटू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 30, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब a और b की ऐसी वैल्यूज देखो कि गुणा करने पर 30 आ जाए। तब देखो पहली संख्या 1 और 30 गुणा करेंगे 30 आएगा। दूसरा 2 और 15 को गुणा करेंगे 30 आएगा। 3 और 10 को गुणा करेंगे 30 आएगा। अब 4 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो पॉइंट के अलावा, तो 30 आने वाला नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 और 6 यानी 6 पंजे 30। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है कि 30 आ जाए। अब देखो 1 और 30 को प्राइम नंबर्स है, 2 और 15 को प्राइम नंबर्स है, 3 और 10 को प्राइम नंबर्स है और 5 और 6 को प्राइम नंबर्स है। तो ऐसे केवल 4 जोड़े संभव है, ठीक है। हमें दिया गया था कि एलसीएम 630 है और एचसीएफ 21 है। हमने संख्याएं मानी, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। माना हमने दोनों संख्याएं अनुपात में है। अब अनुपात में एचसीएफ को गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। तो हमने एचसीएफ का गुणा किया तो हमारे पास संख्या आई 21a और 21b। अब हमने फॉर्मूला सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से हमें a इंटू बी की वैल्यू प्राप्त हो गई, यानी a इंटू बी की वैल्यू हमें आई 30। अब हमने पहली संख्या 1 मानी तो दूसरी संख्या 30 होगी, यानी 1 और 30 को गुणा करेंगे तो 30 आएगा। ऐसे ही पहली संख्या 2 मानी तो दूसरी 15, 2 और 15 को गुणा करेंगे 30 आएगा। ऐसे ही पहली संख्या
3 मानी, दूसरी संख्या 10 आई। ऐसे ही पहली संख्या 5 और दूसरी संख्या 6, इसके अलावा और जोड़े संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4 यानी 4 जोड़े संभव है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 540 है और एचसीएफ 12 है, तो अब ऐसी सहभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो देखो एलसीएम हमें दिया है 540 और एचसीएफ 12। एलसीएम दिया गया है 540 और एचसीएफ 12। हमने माना कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी, ये अनुपात में है। अब अनुपात में एचसीएफ का गुना करने पर संख्याएं आ जाती है, यानी पहली संख्या हमारे पास आई 12A, एचसीएफ हमारे पास 12 है, तो पहली संख्या 12A, दूसरी संख्या ही हमारे पास 12B। ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब हमें दिया गया, देखो पता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। पहली संख्या है हमारे पास 12A और दूसरी संख्या है 12B। एचसीएफ हमें दिया गया है 12 और एलसीएम 540। अब सॉल्व करेंगे। 12 से 12 कट गया, 12 का भाग इसमें देंगे, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी A इंटू B की वैल्यू आ गई 45। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम मानेंगे, यानी पहली संख्या हमने 1 मानी, दूसरी 45, 1 और 45 को गुना करेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब माना हमने, देखो 2 को 22.5 से गुणा करेंगे तब आएगा 45, यानी पॉइंट में संख्या नहीं लेनी। अब 3 इंटू 15 45 होता है, और 45 और किस किस में आता है, यानी 5 इंटू 9 में। इसके अलावा किसी में आता है, इसके अलावा किसी में भी नहीं आता। ठीक है, अब इसके 1, 2, 3, अब देखो 3 जोड़े आए, ये तो जोड़े हैं। अब हमें निकालने सहभाज्य संख्याओं के जोड़े, यानी को प्राइम नंबर्स के। अब को प्राइम नंबर्स इनमें से कौन कौन सा है, 1 और 45 को प्राइम नंबर है, 3 और 15 को प्राइम नहीं है, क्यों 3 का भाग 3 में भी जाएगा और 3 का भाग 15 में भी जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। 5 और 9 को प्राइम नंबर्स है, 5 में केवल 5 का जाएगा, 9 में 1 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, तो इसमें दोनों में सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा, एक को छोड़कर। तो ये हो गए 2 जोड़े, यानी जोड़े कितने आ गए, 1 और 45, और दूसरा है हमारे पास 5 और 9। अब इनको उल्टा कर कर नहीं लिख सकते, बात सेम है कि 45 1 लिख लो या 1 45 लिख लो। तो हमारे पास 2 जोड़े आए, तो इसमें सहभाज्य संख्याओं के केवल 2 जोड़े हो सकते हैं। अब मैं ये सेम तीसरा सवाल है कि सहभाज्य संख्याओं के जोड़े निकालने का। ठीक है, यहाँ पर 2 जोड़े आए,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बड़े नंबर्स दिए गए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा HCF 12 है, तो सहभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। अब देखो ये जो सवाल है अच्छा सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, यानी पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है 2160 और इनका जो HCF है, HCF हमें दिया गया है 12, यानी देखो अलग उससे लिख देता हूँ, ये दिया गया है 2160 और HCF 12। अब वही जो हम पहले क्वेश्चन से करते आए टाइप नंबर 5 के से, तो पहले माना हमने संख्याओं का अनुपात में है A और B, यानी A/B। अब वही कि संख्याओं में HCF का गुणा करने पर, यानी अनुपात में HCF का गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। तो पहली संख्या हमारे पास आई 12A और दूसरी संख्या आई 12B, दो संख्या आ गई। अब हमसे कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया गया है 2160, यानी 2160। सोल्व करेंगे, देखो 12 इसको काट देगा, 12 एकम 12, 9 बच गया, 12 अंठे 96, 180 बार, और 12 इसको काटेगा 15 बार, तो यानी A इंटू B, साइड में लिख देता हूँ, ये हमारे पास A इंटू B की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, ये हमारे पास A इंटू B आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था। हम पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल है और HCF 12 है। हमने दो संख्याओं का अनुपात माना कि दो संख्या अनुपात में है A और B। अब अनुपात में HCF को गुणा करने पर संख्या आ गई, यानी पहली संख्या 12A, दूसरी संख्या 12B। अब इन संख्याओं का हमें गुणनफल दिया हुआ था, सॉल्व किया तो A इंटू B की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब वही कि ऐसे जोड़े निकालो कि उनको गुणा करने पर A और B की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि उनको गुणा करने पर 15 आ जाए। तो पहला है, देखो पहली संख्या हमने 1 मानी तो दूसरी 15। ठीक है, 1 और 15 गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। अब 2 को किस संख्या से गुणा करेंगे तो 15 नहीं आएगा, 7.5 से कर सकते हैं, पर वो संख्या नहीं ले सकते। को प्राइम नंबर्स में पॉइंट में संख्या नहीं आती, यानी दशमलव में संख्या नहीं आती, ना ही फ्रैक्शन में आती है, ना ही दशमलव में आती है। ठीक है, अब लेंगे 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 15। इसके अलावा और कौन कौन सी संख्या है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जिनमें 15 आता हो। ठीक है, अब देखो, अब 1 और 15 को प्राइम नंबर है, यानी सहभाज्य संख्या है। 3 और 5 भी सहभाज्य संख्या है, तो ऐसे केवल 2 ही जोड़े संभव है। अब हम देखो, पहले हमें दिया गया था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और इनका HCF 12 है। तो हमने संख्याएं मानी A और B जो अनुपात में है। अब अनुपात में HCF को गुणा करने पर संख्या आ जाती है, तो संख्या हमारे पास आई 12A और 12B। अब संख्याओं का गुणनफल था तो 12A इंटू 12B बराबर 2160। सॉल्व करेंगे, A इंटू B की वैल्यू आ गई। अब A और B की ऐसी वैल्यू सोचनी है कि उनको गुणा करने पर 15 आ जाए।
तो पहली संख्या 1 तो दूसरी संख्या 15, पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5, इनको गुणा करेंगे तो 15 आएगा। ऐसी और संख्याएं संभव नहीं है। अब दशमलव में संख्या नहीं लेनी, तो ऐसे केवल 2 जोड़े संभव है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 यानी 1500 है और उनका HCF 10 है। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या है, यानी सहभाज्य संख्याओं के जोड़े ही पूछ रहा है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, युग्म की कितने जोड़े संभव है ऐसे। तो देखो, हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यानी 1500 है और HCF 10 है। अब हमने माना पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 1 अनुपात A अनुपात B है। अब अनुपात में HCF का गुणा करने पर संख्या आ जाती है, तो गुणा करेंगे तो 10A पहली संख्या आई, और दूसरी संख्या हमारे पास आई 10B। ठीक है, ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी गुणनफल दिया गया है 1500। अब सोल्व करेंगे तो A इंटू B की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ठीक है, ये हमारे पास A इंटू B की वैल्यू आ गई, यानी A इंटू B की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब लास्ट क्वेश्चन में भी A इंटू B की वैल्यू 15 आई, तो माने 1 और 15 और 3 और 5, ये दो जोड़े संभव है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में भी A इंटू B 15 था, इस क्वेश्चन में भी A इंटू B 15 आया। लास्ट क्वेश्चन में हमने 1 और 15 और 3 और 5 थे, इसमें भी दो ही जोड़े संभव है। अब देखो, दो संख्याओं को गुणनफल दिया गया था, HCF दिया गया था, और हमसे ऐसी संख्याओं के जोड़े पूछ रहा था कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। हमने सोल्व किया। पहली संख्या हमने पहले तो माना पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात, यानी A अनुपात B। अब अनुपात में HCF का गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। अब हमने HCF का गुणा किया तो पहली संख्या 10A और दूसरी संख्या 10B आई। अब हमें इनका गुणनफल दिया हुआ था, तो गुणा किया बराबर में 1500। सोल्व किया तो A इंटू B की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब हमने पहली संख्या 1 मानी, दूसरी संख्या 15। दूसरी कंडीशन में पहली संख्या 3 मानी, दूसरी संख्या 5। तो ऐसे दो जोड़े संभव है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा उनका मैस है, यानी HCF 13 है। तो ऐसे युग्मों की संख्याएं होगी। तो देखो, हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 2028 और इनका HCF दिया गया है 13। ठीक है, ये हमें दिया गया है। हमने माना दो संख्या अनुपात में है, A अनुपात
ए अनुपात बी में। अब अनुपात में HCF को गुना करने पर संख्याएं आ जाती है। तो पहली संख्या 13A और दूसरी संख्या ये हमारे पास 13B, ये हमारे पास दो संख्याएं आ गई। अब हमसे कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो इनको गुणा कर देंगे। गुणनफल हमें दिया है 2028, ठीक है, यह हमें दिया गया है। सोल्व करेंगे, 13 से इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 7 बच गए, 13 पंजे 65, 13 छेंगे 78, ठीक है, ये हो गया। अब 13 इसको काट देगा 12 बार, ठीक है। तो ए हमारे पास आ गया A इंटू बी बराबर 12, ठीक है। अब A इंटू बी की वैल्यू ऐसी सोचो, A और B की वैल्यू की गुणा करने पर 12 आ जाए। अब देखो, पहली संख्या 1 ली तो दूसरी 12, ठीक है, एक संख्या एक जोड़ा हो गया। दूसरा देखो, 2 इंटू 6 करने पर भी 12 आ जाएगा, 3 इंटू 4 करने पर 12 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्याएं नहीं है कि उनको गुना करने पर 12 आ जाए। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4, उल्टा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, 1 इंटू 12 को प्राइम नंबर से, 2 इंटू 6, अब 2 में 2 का भाग जाएगा और 6 में भी 2 का भाग जाएगा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 1 और 2, यानी ऐसी केवल 2 संख्याएं संभव है। अब पिछले क्वेश्चंस में भी दिया गया था, इसमें भी दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। औरों में संख्या जो नंबर्स थे वो अलग थे, इसमें अलग है। नंबर्स भी अच्छे हैं, 2028 और 13, काटने में भी टाइम लगेगा। तो हमें दिया गया था दो संख्याओं का गुणनफल 2028 और HCF 13 है। तो हमने दो संख्याओं का अनुपात माना A अनुपात B, दो संख्या अनुपात में है A अनुपात B में। अब फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा, सेकंड में भी पढ़ा और लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा है कि अनुपात में HCF का गुणा करने पर संख्या आ जाती है। और शुरुआत से जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सब में यही किया है। तो हमने HCF का गुणा किया अनुपात में, तो हमारे पास पहली संख्या आ गई 13A और दूसरी संख्या आ गई 13B। अब हमें दिया गया था इनका गुणनफल था 2028 के बराबर। सोल्व करेंगे तो A इंटू बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हमें ऐसी संख्या A और B की वैल्यू, ऐसी वैल्यू लेनी है कि उनको गुणा करने पर 12 आ जाए। तो पहली संख्या हमने मानी 1, तो दूसरी संख्या आ गई 12। ऐसी पहली संख्या 2 और दूसरी संख्या 6, पहली संख्या 3 तो दूसरी संख्या 4। अब इनको आपस में गुणा करने पर 12 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है को प्राइम नंबर्स, यानी सहभाज्य संख्या है। अब इसमें कहा गया है कि ऐसे कितने युग्म संभव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका LCM और HCF अलग अलग आएगा जब ये वैल्यू हम लेंगे, तो इसलिए ये नहीं आ सकता। तो 1 और 12 और 3 और 4 ये हमारे पास दो जोड़े आ गए, ठीक है। अब देखते हैं इस पार्ट का, यानी टाइप नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट सवाल होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें
वैल्यू अच्छी है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है तथा HCF 37 यानी 37 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, यानी सहभाज्य संख्याएं निकालनी है। तो देखो वैल्यू बहुत अच्छी है, कैलकुलेटिव सवाल है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनका जो गुणनफल है और HCF हमें दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 4107 और HCF 37। ठीक है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब वही शुरुआत से हम मानते आ रहे हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या दो संख्या अनुपात में है, A अनुपात B में। ठीक है, अब अनुपात में HCF को गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। तो पहली संख्या 37A और दूसरी संख्या आ गई 37B। अब हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल दिया गया है तो इनको आपस में गुणा कर दो, बराबर दिया है 4107। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 37 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 4 बचेगा, फिर 40 में एक बार जाएगा, 3 बचेगा और ये एक बार। ठीक है, अब देखो 37 इसको 3 बार काट देगा। और वैसे भी आइडिया लग सकता है कि 7 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि लास्ट में 1 आ जाए। अब 7 को गुणा करेंगे, 3 से गुणा करके देखो कि 7 या 21 यानी यूनिट डिजिट 1 आया, तो इसको ये काट देगा 3 बार। ठीक है, तब A इंटू B बराबर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, यानी A इंटू B हमारे पास आया 3। अब देखो पहली संख्या 1 तो दूसरी 3, इसके अलावा कोई संख्या है नहीं है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ये बोल रहा था संख्याएं ज्ञात करें। अब इसमें एक ही जोड़ आया है तो हम संख्याएं निकाल सकते हैं। अब A और B की वैल्यू आ गई, यानी अनुपात आ गए 1:3। ये अनुपात है संख्याओं का। अब इसको अनुपात में HCF को गुणा करने पर संख्याएं आ जाती है। तो देखो HCF का गुणा करो 1:3 में, गुणा करेंगे तो जो पहली संख्या आई वो हमारे पास आ गई 37। ठीक है, और जो दूसरी संख्या आई हमारे पास 111 यानी 111, ये आ गई हमारे पास दूसरी संख्या। ठीक है, देखो वैल्यू अच्छी थी इस क्वेश्चन की। पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल दिया गया था वो दिया गया था 4107 और इनका HCF दिया गया था 37, और हमसे संख्याएं पूछ रहा था। वो मिसप्रिंट थी इस सवाल में, सवाल दूसरा था, यानी संख्या ही पूछ रहा था हमसे। तो हमने माना पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दो संख्याएं अनुपात में A अनुपात B में, ये हमने माना है। अब अनुपात में HCF को गुणा करने पर संख्या आ जाती है। तो हमने 37 का गुणा अनुपात में किया तो पहली संख्या आई 37A और दूसरी संख्या आई 37B। अब हमें इनका गुणनफल दिया गया था 4107, तो हमने गुणा किया, सॉल्व किया तो A इंटू B की वैल्यू आ गई 3, यानी पहली संख्या 1 मानी तो दूसरी 3। उल्टा भी मान सकते थे, ये पर्टिकुलर नहीं है कि पहली संख्या 37 आएगी और दूसरी संख्या 111 आएगी। पहली संख्या 111 आ सकती है, दूसरी संख्या 37 आ सकती है, पर संभव यही है कि एक संख्या होगी 37 और दूसरी संख्या होगी 111। ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, टाइप नंबर 5 का पार्ट A खत्म होता है। अब अगली क्लास में हम करेंगे पार्ट B,
अब इसमें थे गुणनफल पर, अगले क्वेश्चन आएंगे योगफल पर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। थैंक यू।